अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू वन वन इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज ऑफ पाकिस्तान। आज की इनक्रेडिबल वुमेन है हमारे साथ डॉक्टर फायजा ज़हीर। ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हिजामा एक्सपर्ट हैं एंड होलिस्टिक हेल्थ एडवाइज़र भी हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू वन वन। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर साहिबा, आप होम्योपैथिक भी देख रही हैं, इसके बाद होलिस्टिक हेल्थ केयर और अल्टरनेट मेडिसिन इसमें भी, और साथ साथ आप सुन्नत के मुताबिक जो इलाज होते हैं उन पे भी काम कर रही हैं, हिजामा एक्सपर्ट भी हैं। तो इतनी मुख्तलिफ़ चीज़ें आप एक साथ उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है। सो ये आपने कब से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? हिजामा की आपने पहले ट्रेनिंग ली या आप डॉक्टर बनी थी? पहले मैं डॉक्टर बनी, अपनी बाकायदा मैंने एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद फिर जब एक इंसान के दिल में जो एक डिज़ायर होती है, उसका एक मिशन होता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। तो फिर बाद में कपिंग थेरेपी जो है वो अब यूरोप में, बाकी कंट्रीज़ में काफ़ी अब तो बहुत ज़्यादा इन है। तो शुरू में जब कपिंग थेरेपी का था तो फिर उसको मैंने स्टडी किया, फिर मैंने उसको एज ए अपना मेजर फील्ड ऑफ प्रैक्टिस जो है उसको अडॉप्ट किया। ये तो हज़ारों सालों से चल रही है ना ये कपिंग थेरेपी। सो अब इसका आप कुछ सालों से फिर से इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों में आई है और लोगों का काफ़ी रुझान है। तो इसमें आप कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिसके ऊपर आप काम करती हैं और वो बहुत सक्सेसफुल आपकी जाती है कपिंग थेरेपी? कपिंग थेरेपी जब मैंने स्टार्ट की ना, तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी, इंडीड हिजामा इज़ द बेस्ट ऑफ रेमेडीज़, कि जितने भी तरीका इलाज हैं उनमें बेहतरीन तरीका जो है वो हिजामा है। तो फिर मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इस पे रिसर्च करूं और देखूं कि कौन कौन सा ऐसी डिज़ीज़ है, चूँकि अब आजकल के दौर में एक डिज़ीज़ नहीं है, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हैं। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आता है। तो जब हमने कपिंग थेरेपी का जो है वो स्टडी किया, उसको देखा और उसको प्रैक्टिस किया, तो मैंने हर बीमारी में उसका 100 में से 1000% रिज़ल्ट पाया। तो हर बीमारी में जो है वो इसमें शिफा है, हर बीमारी के लिए जो है ये सेफ ट्रीटमेंट है। कपिंग थेरेपीज 2 टाइप्स की होती हैं, एक ड्राई होती है और एक जो जिसमें ब्लड भी होता है, वेट कपिंग होती है। तो दोनों बेनिफिशियल हैं या वेट कपिंग जो है सिर्फ वो बेनिफिशियल? मरियम, इंटरनेशनली जो है कपिंग थेरेपी के 20 से ज़्यादा टाइप्स हैं। अच्छा। तो अब हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे सुन्नत ट्रीटमेंट है वो वेट कपिंग है। उस प्रोसीजर में हम पहले ड्राई कपिंग करते हैं, उसके बाद फिर वेट कपिंग करते हैं। राइट। सो आप बता रही थी कि इसमें अभी आजकल की जो बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जा रहा है जो ऑटिज़म, उसको भी आपने इसके साथ ट्रीट किया? बिल्कुल बिल्कुल। ऑटिज़म के सीपी चाइल्ड जो है बच्चे, उनका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सक्सेसफुली किया। बच्चे की उसके साथ तो कुछ उसकी डाइट में भी मॉडिफिकेशन करनी होती है, कुछ उसको सपोर्टिव मेडिसिन भी देनी होती है, लेकिन मेजर जो ट्रीटमेंट होता है वो उनका कपिंग होता है। जी डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि कपिंग से और कौन कौन सी, जैसे बहुत सी बीमारियाँ जो छोटी छोटी बीमारियाँ, जैसे माइग्रेन है, छोटी तो नहीं है क्योंकि जब होती है तो काफ़ी बहुत पेनफुल होती है, माइग्रेन है, फिर आजकल फीवर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, 4-4 5-5 दिन फीवर जाता नहीं है। तो इस टाइप की जो डिजीज़ हैं उसमें भी ये कपिंग काम करती है, या आप कपिंग के साथ जो आपकी अल्टरनेट मेडिसिन हैं, जो लाइफ चेंजिंग आपका ट्रीटमेंट है, वो भी आप उसको साथ सपोर्टिव वो भी? कपिंग थेरेपी जो है ना, उसका मोड ऑफ फंक्शन ये है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है और ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है। जो टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में होते हैं उसको ड्रेन आउट करते हैं। तो नेचुरली ओवरऑल हमारी फिजियोलॉजी जो है वो बॉडी की बेहतर हो जाती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरह तमाम डिजीज़ के लिए ना सिर्फ प्रिवेंशन होती है बल्कि उसके लिए क्योर भी होता है। तो ये छोटे मोटे जो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं वो उनसे प्रिवेंशन हो जाता है। और जिस तरह से ये जैसे मेनोपॉज और उसके बाद हार्मोनल चेंजेस, इसका भी इसमें इलाज होता है? बिल्कुल। मेनोपॉज में जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं वो हॉट फ्लैशेस, एंग्जाइटी, मूड स्विंग, स्लीप का प्रॉब्लम, ये सारे जो हैं कपिंग थेरेपी से, क्योंकि बॉडी
جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے تو یہ سارے پرابلمس جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہارمونس کی جو جہاں تک بات ہے نا وہاں پہ میں نے دیکھا ہے جیسے پی سی اوز آج کل بہت زیادہ ہے تو اس میں کپنگ تھیراپی بہت ہیلپ کرتی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کے ساتھ ہمیں کچھ سپورٹیو ایڈوائس بھی دینی ہوتی ہے کیونکہ سم ٹائم لائف اسٹائل ڈیزیزز ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے, پی سی اوز ہے, تو اس میں تھوڑے پیشنٹ کو ایڈوائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے لائف اسٹائل میں کیا چینجز کرنے ہیں اور ڈائٹ میں کیا چینجز کرنے ہیں. اس کے ساتھ اگر کوئی سپورٹیو میڈیسن کی ضرورت ہو تو وہ دیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ 100%. آج کل ایک اور پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ ہے, حالانکہ یہاں پہ وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہے, سورج چمکتا رہتا ہے, لیکن آرتھرائٹس جو آٹو امیون ڈیزیز ہے اس میں بھی کپنگ جو ہے سپورٹ کرتی ہے. جی, آٹو امیون ڈیزیزز کا نا پوری دنیا میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے کپنگ تھیراپی کے, کیونکہ کپنگ تھیراپی میں نیچرلی جو ہے وہ باڈی امیونٹی انہینس ہوتی ہے. تو آٹو امیون ڈیزیزز جیسے ارتھرائٹس ہے, اسکن پرابلمس ہیں, سورائسس وغیرہ, تو اس کو ہمیں سیٹل ڈاؤن کرنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے. تو باقی جو ڈیفیشنسی ڈیزیزز ہے نا اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ اتنا ہیلپ نہیں کرتا. اس میں ہمیں اپنی لائف اسٹائل اور ڈائٹ کو فوکس کرنا ہوتا ہے, اور اگر ڈیفیشنسی زیادہ ہو تو پھر ہمیں کچھ سپورٹیو سپلیمنٹس دینے ہوتے ہیں. رائٹ, آپ کا ایک جو بہت ہی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ہی نیکی کا کام ہے وہ جو آپ کا کینسر پیشنٹ کے لیے آپ نے ایک کیئر سینٹر اوپن کیا ہوا, سو اس کے بارے میں بتائیے. جو لاسٹ اسٹیج ہیں آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کی لک آفٹر ہوتی ہے, سو وہ کیا ہے؟ وہ میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی جب مہربانی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خدمت کے لیے چن لیتا ہے. اگر اللہ چاہے تو چیونٹیوں اور ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے, اور اگر ہمیں اپنے کسی مقصد کے لیے چنتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے. تو یہ ڈاکٹر سعیدہ اصغر جو ہیں وہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں, لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن اس کا نام ہے. تو جب آخری اسٹیج کے پیشنٹس کی فائل ہاسپٹل میں کلوز ہو جاتی ہے تو وہ ایک بہت ہی پینفل سچویشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو کہا جاتا ہے اب آپ کا کوئی علاج نہیں. حالانکہ کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے آخری اسٹیج میں بہت پیشنٹ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. تو جب اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو آگے پھر گھر والوں کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ اب اس کا کیا کریں, ان کو کیسے ٹریٹ کریں, کیونکہ جب ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا تو گھر میں کیسے مینیج ہو. اور وہ بار بار کبھی کسی ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں, کبھی کسی ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ لاسٹ اسٹیج کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا کینسر کے ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, ان کو پیلیٹیو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ہم پیلیٹیو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, یعنی کہ سپورٹیو سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ. ان کی پین کم کرنے کی, پین ہے ان کا جو بھی پرابلم ہے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے تاکہ, اور سیکنڈلی ان کو اچھا فوڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اچھا انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنے دن ان کی زندگی کے ہیں وہ ایک اچھی کمفرٹیبل جگہ پہ ان کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ڈیل کیسے کریں, کیسے پینفل سچویشن مینیج کیسے کریں. تو اس کے لیے ہم نے 2009 میں جو ہے نا یہ ادارہ قائم کیا تھا, لبیک کینسر کیئر فاؤنڈیشن. ہمارے پاس چھوٹا سا 20 بیڈ کا سیٹ اپ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھاؤزنڈ آف پیشنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ اسٹے کیا ہے. اور اس میں ہم فوڈ پہ بہت زیادہ پیشنٹ کو ان کی ڈیزیز کے اکارڈنگلی, جیسے کسی کو تھروٹ اور اسٹمک کا ہے تو اس کو لیکوڈ چاہیے, اور جو پیشنٹ ہے اس کو اچھا ہائیجینک اور اچھا بیلنسڈ اور اچھی فوڈ کی ضرورت ہے. تو وہ ہم وہاں پہ ان کو 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں, فروٹ دودھ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ 100% فری فیسلٹی ہے. اچھا, ماشاء اللہ, یہ واقعی بہت نیکی کا کام ہے, کیونکہ جو کینسر پیشنٹ ہے اس کی لاسٹ اسٹیج بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. اور ابھی تو دیکھا گیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس پاکستان میں پنجاب میں اچھے ہاسپٹل بھی ہیں, کینسر ہاسپٹل, اور کچھ اور بھی کینسر کی سینٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ صرف ینگ اگر کوئی ہے تو ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. جو تھوڑا 45-50 کے قریب ہوتا ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو کیا آپ ایسے پیشنٹ کو بھی وہاں پر رکھتے ہیں یا؟ بالکل, ہمارے پاس بچے بھی ہوتے ہیں, اور
ज़्यादा हम वो पेशेंट्स को रखते हैं जो दूसरे इलाकों के हैं, दूर दराज के गाँव के डिजर्विंग बिल्कुल डिजर्विंग पेशेंट्स और दूर दराज के इलाकों से, गांव वगैरह से जो आए होते हैं। तो ये अब तो एक दो हॉस्पिटल है जो पैलिएटिव केयर सेंटर जिन्होंने ऑफर किया अपने हॉस्पिटल में, लेकिन लबैक सेंटर जो है वो पाकिस्तान की पहली हॉस्पिस फैसिलिटी है जिसमें एडवांस स्टेज के और स्पेसिफिकली कैंसर के पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया जाता है। ये तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है, और अल्लाह करे कि आज ये 20 बेड का है और मुस्तकबिल में आपके पास और भी ज़्यादा बेड्स हों, ताकि मैक्सिमम लोग जिनको इस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं उनके लिए एक राह निजाती होती है, वो आपको कोई केयर करे, आपकी पेन को दूर करे। ये तो अल्लाह ताला ने जो है ये इसका अल्लाह ताला ही अपने बंदों के लिए करता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को उसके लिए मुकर्रर कर देता है तो ये उसकी भी नजात का ज़रिया होता है और उसके लिए भी फ़ायदा होता है। बाकी जो है वो सबको दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज रखे। आमीन। तो आप जो हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने ट्रीटमेंट के हवाले से जो है वो मैसेज ये देना चाहूँगी कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स के साथ आते हैं। तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है और दूसरा हम अपनी सेल्फ मेडिकेशन जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें एक पूरा एक पैटर्न दिया हुआ है कि हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे चलना है। तो उस चीज़ को स्टडी करें। अब हम ये सोचते हैं कि यूरोप में जो हमारा सर्केडियन क्लॉक है उसको डिस्कवर कर लिया, यूरोप ने कपिंग थेरेपी को डिस्कवर कर लिया। हालांकि हमें ये कहना चाहिए कि देखें इनको तो अब पता चला है, हम तो बहुत अरसे से ये बातें जानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले ये बातें बताई थी और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो हमें बताया है वो तो बहुत साल पहले हमें बता दिया था कि ये तरीका है और ये तरीका इलाज है, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है। तो हमें खुद भी मेहनत करनी है, खुद इन चीज़ों को लेके आगे आना है ताकि हम दुनिया में लीड करें, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा आपका मैसेज है। और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जो हमारी रिलीजियसली जो भी चीज़ें हैं वो वाकई में इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि उनसे आप बीमार को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।